the confident man the minus different person. नमस्कार दोस्तों। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैं ईओडी डेटास के बारे में डिस्कस करूंगा। और हम बेसिकली इसमें प्रोप्राइटर क्लाइंट्स और जितने भी रिटेल पार्टिसिपेशन है उनकी डेटास को हम गो थ्रू करेंगे। और उसके साथ साथ ऑप्शन चेन में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन्स किसी बिग प्लेयर्स के द्वारा किया गया तो नहीं है, इन चीजों को ट्रैक करेंगे ताकि हमारा कल की डेट के लिए हमको वेदर बायर बनना है या सेलर बनना है। बिकॉज कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है। और मैं यूजुअली ऐसे इवेंट वाले दिन 10:30 बजे जब तक इवेंट खत्म नहीं हो जाते तब तक ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि कल की डेट में मार्केट मोस्ट प्रोबेबली रेंज बाउंड रहना चाहिए। और आइए देखते हैं इन्हीं चीजों को कि किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है या बड़े प्लेयर्स के द्वारा पोजीशंस क्रिएट की गई है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा डेटा है जिस पे मैं एनालाइज करता हूँ कि किस पार्टिसिपेंट किस सेगमेंट में किस पार्टिसिपेंट के द्वारा कौन सा पोजीशंस क्रिएट किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर क्लाइंट्स की सारी पोजीशंस अवेलेबल है जिस भी सेगमेंट में मार्केट में ट्रेडिंग अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट जो हो गया ये आपका स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट। इसके अलावा कोई भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। तो सारी चीजों का मैंने एक समराइज क्रिएट किया हुआ है कि क्लाइंट्स के द्वारा आज की डेट में नेट ऑन नेट क्या पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, एफआईस के द्वारा नेट ऑन नेट क्या पोजीशंस क्रिएट किया हुआ है, और प्रोपराइटर के द्वारा आज क्या पोजीशंस क्रिएट किया गया है, या प्रोपराइटर और एफआईस ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, ये किस डायरेक्शन में बैठे हैं और रिटेल पार्टिसिपेशन किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, क्लाइंट्स के द्वारा स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई है, बुलिश है स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट्स। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट्स बियरिश है, मतलब इनका रुझान मार्केट को नीचे ले जाने का है। एट द सेम टाइम एफआईज इंडेक्स कॉल पे बुलिश दिख रहे हैं, और प्रोपराइटर्स जो दिख रहे हैं वो मिक्स टू बुलिश है। ठीक है, नेट ऑन है जस्ट बिकॉज यहाँ पर इंडेक्स कॉल पे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके दिख रहे हैं। दोस्तों, ये जो डेटा है ये सारा क्यूमुलेटिव डेटा है जिसमें फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक व्यू मिल सकता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स और रिटेलर्स किस डायरेक्शन में या उनकी सोच क्या है कल के मार्केट को लेकर। ठीक है, तो हमको जिस हिसाब से ये समरी में एनालाइज कर रहा हूं मैं, मेरे को समझ आ रहा है कि रिटेल साइडवेज टू बेरिश है, क्लाइंट्स जो है, सॉरी, एफआईज जो है वो बुलिश टू मिक्स है, और प्रोपराइटर भी साइडवेज टू बुलिश। ठीक है, तो जहां पर दो बड़े प्लेयर्स जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि एफआईज और प्रोपराइटर हैं, जब ये दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्लाइंट्स हमेशा इनके अगेंस्ट ही बैठते हैं। ठीक है, तो कल की डेट में मेरा रुझान मार्केट को लेकर साइडवेज टू बुलिश है। ठीक है, और एट द सेम टाइम इस इस जगह पर हम चेक करते हैं कि अभी नेट ऑन नेट किस पार्टिसिपेंट के साथ कौन से कॉन्ट्रैक्ट कितने अवेलेबल हैं। तो यहां पर दिख रहा है दोस्तों कि क्लाइंट्स के पास 88,000 इंडेक्स फ्यूचर अवेलेबल है, और एफआईस के पास 1,10,000 अप्रोक्सीमेट फ्यूचर शॉर्ट पे खड़ा हुआ है। मतलब एफआईस अभी भी इंडेक्स फ्यूचर पे बेरिश बैठे हुए हैं और क्लाइंट बुलिश बैठे हुए हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट्स की अभी नेट पोजीशन जो है वो -474,750 है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है। इनका कोई ऐसा मेजर वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और उसी समय एफआईस की जो पोजीशन है ये 1,79,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश हो गए हैं, और प्रोपराइटर जो है वो 1,76,000 से बेरिश है। ठीक है, और तो ओवरऑल इंडेक्स कॉल पे रिटेलर का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है तेजी की तरफ, लेकिन एफआईस का पार्टिसिपेशन तेजी की तरफ है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं, इंडेक्स पुट ने
रिटेलर जो है वो 3,29,500 कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेट ये तेजी करके गए, सॉरी, ये तेजी करके गए हुए हैं। और इसी जगह पर एफआईज जो है वो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट से अभी भी मंदी पे बैठे हुए, ठीक है। और प्रोपराइटर का कोई ऐसा मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। इसका ये मतलब है दोस्तों कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो मार्केट स्टिल कहीं ना कहीं बेरिशनेस है। बट अगर मैं सिर्फ कल की बात करूं तो कल की डेट पे क्लाइंट्स जो हैं ये अपना पोजीशंस मंदी की तरफ लेकर गए हुए हैं। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि मार्केट में जो भी बुलिश पोजीशंस दिखेंगी या बुलिश अगर ट्रेड मिलता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, देन ओनली हम उस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज मार्केट मोर और लेस मेरे को बुलिश टू साइडवेज ही दिख रहा है बिकॉज ऑफ इवेंट आरबीआई पॉलिसी। और और एक चीज आप याद रखिएगा दोस्तों कि बजट वाले दिन पे जो भी मार्केट में जो बैंक निफ्टी में 2300 पॉइंट्स का हाई और लो क्रिएट हुआ था और निफ्टी में अप्रोक्सीमेट 1500 पॉइंट्स का हाई और लो क्रिएट हुआ था, तो ये दोनों रेंज जब तक किसी भी एक डायरेक्शन में ट्रिगर नहीं होते तब तक मार्केट में साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। और ये डेटा भी ये कंफर्म कर रहा है कि इमीडिएट कल की डेट में मार्केट साइडवेज टू बुलिश है, ठीक है। और अगर पोजिशनल व्यू अगर देखा जाए तो मार्केट में कहीं ना कहीं अभी भी बड़े प्लेयर्स के द्वारा मंदी की पोजीशन दिख रही है, ठीक है। और जो रिटेलर हैं ये अभी भी कहीं ना कहीं तेजी बरकरार करके रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि ऑप्शन चेन में ऐसा कोई क्लू मिल जाए जिससे हमको कुछ आइडेंटिफाई हो जाए कि मार्केट में हो क्या रहा है या वाकई में किस तरफ कल का रुझान हो सकता है, ठीक है। दोस्तों, ये निफ्टी का 9 फरवरी का ऑप्शन चेन है जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एटीएम और ओटीएम ऑप्शंस पे क्लियरली राइटिंग दिख रही है एक बड़े लेवल पर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मेजर राइटिंग दिख रही है वो 17,900 और 17,800 पर है। तो हम एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि जब तक 17,800 के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तब तक किसी भी प्रकार की तेजी की ट्रेड अवॉइड करना है। और जब तक मार्केट पुट की साइड एक बार देख लेते हैं, और जब तक मार्केट 17,600 के नीचे नहीं जाते तब तक किसी भी प्रकार की बियरिश ट्रेड हमको अवॉइड करना है। ये दोनों हमारे लिए एक रेंज है लगभग 200 पॉइंट का, 17,600 से लेकर 17,800 के बीच। तो जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है तब तक हमको कुछ भी नहीं करना है। मार्केट में शांति से बैठना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है कि जब भी ये दोनों लेवल में से कोई एक लेवल ट्रिगर हो तो आपको उस डायरेक्शन में अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आके बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी पे ऐसा कोई मेजर वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे। देखिए वहां 45,000, 1 लाख, 22,000 इस तरीके के वॉल्यूम्स थे। और यहाँ जस्ट 4,000, 9,000, 6,000, ये मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में इस आरबीआई पॉलिसी का डर लोगों में बना हुआ है, जिसकी वजह से ये ओवर कोई पोजीशंस, हैवी पोजीशंस नहीं दिख रही है। और एट द सेम टाइम अगर मैं पुट के साइड भी देखूं तो यहाँ भी कोई मेजर पोजीशन क्रिएट नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस ऑप्शंस की डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो अब इमीडिएट सपोर्ट लेवल, इमीडिएट रेजिस्टेंस हमको जो दिख रहा है वो 41,500 में दिख रहा है, जहां पर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं अभी भी राइटिंग करके। और एट द सेम टाइम हमको यहाँ पर 70,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं 41,500। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं और एट द सेम टाइम पुट में भी 70,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। इसका ये क्लियरली मतलब है कि मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला।
41,500 की स्ट्रेडल्स क्रिएट की गई हुई है। अगर आप ये दोनों प्रीमियम को कंबाइन करते हैं, और अगर मैं बता दूं लगभग 290 का इस तरफ आपको कॉल की साइड पे प्रीमियम है और 270 का आपको पुट की साइड पे प्रीमियम है। ठीक है, अगर ये दोनों प्रीमियम को कंबाइंड कर दिया जाए तो अप्रोक्सीमेट 400 से 500 पॉइंट की रेंज दिख रही है। तो मार्केट कल किसी भी प्रकार का न्यूज आ जाए, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे से ज्यादा का मूव नहीं दे सकता, और हमको ऐसे ही वॉल्यूम्स भी बहुत कम दिख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मार्केट कल जो भी आउटपुट हो आरबीआई पॉलिसी के द्वारा, लेकिन मार्केट में ज्यादा ट्रेंडी मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो अपनी कैपिटल को सेव रखने के लिए कम ट्रेड करें और आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद ही ट्रेड करें। और नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट डे अपने को इलेक्शन, सॉरी, नेक्स्ट डे एक्सपायरी भी है। तो उस एक्सपायरी के लिए हमको ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा मेजर पोजीशंस क्रिएट ना हो, और मेरे को ये एक्सपायरी साइडवेज टू मिक्स लग रही है। बाकी हम कल इवनिंग की डेटा पे डिस्कस करेंगे कि हमको करना क्या है, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेटा को देखकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में मिक्स टू बुलिशनेस है। और कल का डेटा तो मैक्स टू मैक्स मोस्ट प्रोबेबली मेरे को साइडवेज ही दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अलविदा करता हूँ अब मैं। और दोस्तों इसी प्रकार मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि एक कुछ ना कुछ एक शॉर्ट्स या वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच पाऊं मैं। दोस्तों थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं।